दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार में एक लड़का बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक रहे, बिना एमएलसी रहे मंत्री बन चुका है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उस लड़के का नाम है दीपक प्रकाश। कौन है दीपक प्रकाश, आपको इस वीडियो में एक एक जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा अगर चाहे तो किसी साधारण से आदमी को जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो आज आपको एक जानकारी दीपक प्रकाश के बारे में देंगे, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने का सबसे बड़ा उदाहरण आपको बिहार से आज देखने को मिला है। दोस्तों, जीरो से हीरो बनाने की कवायद में कुछ और नाम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, भजन लाल शर्मा का नाम ले लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री 2023 में बने, विधायक थे, एक आम कार्यकर्ता संगठन के भाजपा के कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े स्तर के नेता नहीं थे। लेकिन इनको जो है 2023 में मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके सब को चौंका दिया भाजपा ने और मोदी ने। इसी के साथ मोहनलाल यादव को देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2023 में मुख्यमंत्री बने, 3 बार के विधायक, लेकिन भाजपा के निचले स्तर के नेता थे। और जिस समय शपथ हो रहा था सभी मंत्रियों का, सभी विधायकों का, उस समय ये पीछे किसी लाइन में कोई काम कर रहे थे और अचानक से इनका नाम अनाउंस हो जाता है। ये देखिए जीरो से हीरो बनने की कवायद किस तरीके से है। नायाब सिंह सैनी को देख लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री 2024 में बने और करनाल से सांसद थे। लेकिन दोस्तों, भाजपा के निचले स्तर के ओबीसी नेता थे, बावजूद इसके भाजपा ने इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। विश्वनाथ सिन्हा को देखिए, झारखंड के राज्यपाल इस समय हैं और 2023 में ये राज्यपाल बने। हजारीबाग से ये सांसद थे, लेकिन अचानक से भाजपा ने इन्हें जो है वो झारखंड से राज्यपाल का कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो जीरो से हीरो बनाने में भाजपा और नरेंद्र मोदी कितने कारगर साबित हुए हैं, ये आप पिछले 2-3 सालों में साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ये दीपक प्रकाश कौन है, जो जब शपथ ले रहा था तो उसे पता ही नहीं था कि उसका नाम मंत्री पद के लिस्ट में है। उन्हें पता ही नहीं था। और जब मीडिया को पता चला, उसी समय दीपक प्रकाश को भी पता चला। और इसीलिए दीपक प्रकाश बहुत साधारण से कपड़े में, सिर्फ शर्ट में और जींस में दिखाई दे रहे थे। उसी समय जो है वो शपथ ले रहे थे। अब पूरी जानकारी आपको दीपक प्रकाश के बारे में देते हैं। दीपक प्रकाश दोस्तों कोई आम आदमी नहीं है। दीपक प्रकाश जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा को तो आप जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा के। वो उपेंद्र कुशवाहा के जो दीपक हैं वो बेटे हैं। दीपक प्रकाश का जन्म 1989 में पटना के बिहार में हुआ। इसी के साथ ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग शुरू में नहीं करते थे। इनके पिताजी भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही बिलोंग करते थे और इनके पिताजी वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो बहुत रईसी वाला परिवार नहीं था, लेकिन हाँ, सक्षम थे सारी चीजों में। इसी के साथ दोस्तों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का इन पर गहरा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि जो इनके दादा थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनके जो पिताजी हैं वो राजनेता हैं, शुरू से ही राजनीति करते हुए चले आ रहे हैं। तो उनकी छत्र छाया में लगातार बचपन से ही अपने पिता को देखते आ रहे हैं, राजनीति सीखते आ रहे हैं। पटना से प्रारंभिक पढ़ाई की, 2011 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। इसके साथ ही विदेश में भी इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जब वापस आए तो राजनीति में एंट्री कर दिया। दोस्तों, 3 से 4 साल तक आईटी सेक्टर में ये काम किए हैं। आईटी सेक्टर में 3 से 4 साल ये काम किए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये। राजनीतिक अनुभव अगर देखा जाए तो इनकी एक इंटरव्यू में देख रहा था, अभी हाल ही में वो इंटरव्यू लिया गया है। इनका जो राजनीतिक एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 4 से 5 साल का है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। और 2019 के आसपास से ही ये राजनीति में सक्रिय हुए हैं। प्रचार करना, जिम्मेदारियां संभालना, जो अपनी पार्टी है उसके बारे में सोचना, ये तमाम चीजों को लेकर अपने पिताजी के साथ। अब दोस्तों, एक बात और है कि एक लड़का जो तो ना विधान परिषद का सदस्य है, वो ना तो विधायक है, वो ना तो इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा है, तो उसे मंत्री कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए पूरी कवायद समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव में ये तो ना तो प्रत्याशी थे, और लेकिन हुआ क्या कि आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जो इनके पिताजी जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके प्रमुख हैं, वो राष्ट्रीय लोक दल से एक सीट
जो था वो एमएलसी को लेकर पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था। अब ये कोटे में जो कोटा था वो किसका था? इसी पार्टी का था, आरएलएम, जिसके पिताजी इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ लीजिए हैं। अब सीधे कैबिनेट में इनको जगह मिल गई। नियुक्ति पारिवारिक राजनीतिक विरासत और गठबंधन की मजबूत प्रतीक को भी दर्शाता है कि कैसे एक लड़का ना तो चुनाव लड़ता है, ना तो वो चुनाव जीतता है, ना तो एमएलसी रहता है, बावजूद इसके अगर उनको नीतीश के कैबिनेट में, नीतीश के मुख्यमंत्री के कैबिनेट में अगर इस तरीके से उनको मंत्री पद दिया जाता है तो ये एक तरीके से साफ तौर पे समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वर्चस्व कितना बड़ा है। इसी के साथ दोस्तों आलोचक ये कह रहे हैं कि भाई ये तो परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है, इनकी माता जी चुनाव इस बार लड़ी है सासाराम से, वो चुनाव जीत गई, इनके पिताजी राज्यसभा सांसद और ये अब जो है मंत्री बन गए हैं। तो कुल मिलाजुला के आप इस बात को समझ सकते हैं कि तीनों लोग जो है वो राजनीतिक रूप से अच्छे अच्छे पद पे जो है वो पहुंच गए। तो इस वजह से बहुत सारे आलोचक ये कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है। शपथ के बाद दीपक प्रकाश ने नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए जब आगे बढ़े, उस दौरान नरेंद्र मोदी ने उनको तुरंत पकड़ लिया कि नहीं पैर नहीं छूना। एक हाथ जो है नरेंद्र मोदी के हाथों में था, एक हाथ जो है वो पीठ थपथपा रहे थे नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से जो क्षण था वो कैमरे में कैप्चर हुआ और इस समय वायरल चल रहा है। लोग दीपक प्रकाश को जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जानकारी इनके बारे में नहीं आई है, लेकिन जितनी आई है उतना मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं। यह क्षण लगभग दोस्तों जब ये नरेंद्र मोदी और ये दोनों एक दूसरे को मतलब गले लगा रहे थे या नरेंद्र मोदी इनका पीठ थपथपा रहे थे, 10-15 सेकंड का वो समय था और लोगों का आकर्षण उस खास स्पेसिफिक टाइम को लेकर बढ़ा। और 6 महीने के अंदर विधायक या विधान परिषद का चुनाव लड़ना पड़ेगा इन्हें, अन्यथा ये मंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने के अंदर या तो ये विधायक नहीं बनते हैं या तो विधान परिषद का सदस्य नहीं बनते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। अब जो एनडीए है और आरएलएम है, ये जो है इनके लिए उपचुनाव का प्रबंध या फिर ये कहें कि विधान परिषद का नामांकन जो है वो आने वाले समय में, उसके लिए 2 चीजें एकदम कंफर्म है कि ये करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जो है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर इनका जो मंत्री पद है उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको ये बता दिए चलते हैं कि आखिर दीपक प्रकाश के मां बाप कौन हैं। दोस्तों इनके पिता का नाम है उपेंद्र कुमार सिंह, इनको उपेंद्र कुशवाहा भी कहा जाता है। हालांकि राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुशवाहा बिरादरी की ये राजनीति करते हैं, इस वजह से शायद उपेंद्र कुशवाहा जो है इनका नाम फिर से जोड़ा गया राजनीति में आने के बाद। राजनीतिक विज्ञान से ये एमए किए हुए हैं। इसी के साथ जो इनके पिता थे मतलब उपेंद्र कुमार सिंह यानी उपेंद्र कुशवाहा के जो पिता थे उनका नाम था वो स्वर्गीय मुनेश्वर सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसा मैंने आपको उस वीडियो के शुरुआत में ही बताया। बिहार की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। और सबसे बड़ी बात, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो और या फिर आरएलएम जो इनके खुद की पार्टी है, समता पार्टी भी इन्हीं थी लेकिन उसके बाद जेडीयू में वो विलय हो गया। अब ये तीनों पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास 2018-19 में ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कुशवाहा समुदाय ओबीसी के प्रमुख नेता बिहार में कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो नीतीश कुमार जिस तरीके से कुर्मी बिरादरी की राजनीति करते हैं, हालांकि वो पूरे बिहार की राजनीति करते हैं लेकिन खासकर जो कुर्मी बिरादरी का वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ बहुत अधिक मात्रा में जुड़ा रहता है। तो नीतीश कुमार के साथ चूंकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत लंबे समय से हैं, तो इस वजह से यह भी कहा जा सकता है कि कुशवाहा और इसके साथ ही कुर्मी वोट बैंक को सहेजने के लिए ये जोड़ी जो है वो बहुत काम आती है। 26 फरवरी 1982 को स्नेहलता जो इनकी माताजी हैं, दीपक प्रकाश की जो माताजी हैं उनका नाम है स्नेहलता, इनसे इनका विवाह होता है उपेंद्र कुशवाहा का। इनके एक पुत्र दीपक हैं और इसके साथ ही एक पुत्री इनकी है। दीपक प्रकाश की मां जो स्नेहलता है वो रोहतास जिले की इसी बार सासाराम से सीट से चुनाव लड़ी हैं और इस बार पहली बार वो चुनाव लड़ी हैं, पहली बार वो जीत गई हैं। इसी के साथ ये उनकी पहली विधानसभा जीत थी या फिर ये कहें कि एंट्री थी। इसी के साथ वे आरएलएम की महिलाओं को जिस तरीके से महिला चेहरा उनको कहा जा रहा है उसमें वो बहुत मजबूती हासिल की है। इसी के साथ उम्मीद था कि मंत्री पद जो है वो इन्हीं को मिलेगा। बहुत सभी मीडिया के लोग जो है जो समाचार पत्र निकले, इसके साथ ही जो मीडिया रिपोर्ट्स आई, टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा था वो ये दिखाया जा रहा था कि इनकी माता जो स्नेहलता है उनको कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जो है आउट ऑफ द सिलेबस ये क्वेश्चन रहा और इसका आंसर जो है वो प्रकाश
दीपक प्रकाश रहे और अब ये मंत्री बन चुके हैं। और इनके इंटरव्यू में इन्होंने बात कही 1 करोड़ रोजगार की और बिहार को बदलने की, पलायन रोकने की, लेकिन ये कैसे अमली जामा इसको पहनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी ये सारी चीजें जो है इस बात पर आलोचकों के आके रुक रही हैं कि ये परिवारवाद नहीं, भाई भतीजावाद नहीं, तो फिर क्या है। इनकी माता जो इस बार विधायक बन चुकी हैं, बेटा मंत्री बन चुका है, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी रहे। इसके साथ ही जो पिता हैं वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तो ये तीनों जो गोटी है वो पूरी तरीके से सेट है। अपने बेटे को भी अब सेट कर दिए। इस खास मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।